जय मानवताय नमः। मैं संगीता पटेल, फाउंडर मैनेजिंग ट्रस्टी कलासूर्य फाउंडेशन, और आज से हम एक नई हेल्थ की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ। और इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कैंसर। कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार के कैंसर है और इससे हम बच कैसे सकते हैं, क्योंकि एक बार कैंसर हो गया उसके बाद हमारी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। सो बेटर वे कि उससे हम समझ लें तो शायद उससे हम बच सकते हैं, और आज के समय में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर ये किस तरह से हम बच सकते हैं उसकी जो जानकारी है वो मैं या आप खुद नहीं ले सकते, उसके लिए उसके स्पेशलिस्ट चाहिए। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ उनसे मिलने के लिए। कैंसर के एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर आकाश शाह, जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल में और कैंसर फिजिशियन हैं। तो चलिए डॉक्टर आकाश शाह से मिलते हैं। सर वेलकम। सर बेसिकली अभी जब हम मतलब जितने लोगों से बात करते हैं तो उसमें अभी एक बहुत बड़ा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट इज़ HPV और सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है और उसके लिए किस तरह से सब मतलब प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो मुझे ये जानकारी आपसे चाहिए कि पहले तो व्हाट इज़ HPV। तो HPV इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एंड बहुत सारे वायरस है जो इन्फेक्शन करते हैं और वो इन्फेक्शन एक्चुअली कैंसर में डेवलप हो सकता है। तो उसमें 2-3 प्रकार के वायरस है। एक तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो सर्विक्स का कैंसर करवा सकता है, एनल कैंसर करवा सकता है, और मुंह का ओरोफेरिंजियल कैंसर्स बोलते हैं, मुंह में एक टाइप का कैंसर होता है। दूसरे वायरस होते हैं हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस जो लीवर का कैंसर करवा सकता है। सो यूजुअली कैंसर ज़्यादातर इन्फेक्शन से नहीं होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का कैंसर है, लंग का कैंसर है, कोलोन का कैंसर है, ये सब इन्फेक्शन से नहीं होते हैं। परंतु ये वायरस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, जो वायरस के इन्फेक्शन से कैंसर होता है। और दूसरे स्टमक का कैंसर भी थोड़े बहुत 5-10% कैंसर होते हैं जो इन्फेक्शन से होते हैं। परंतु सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन कैंसर जो इन्फेक्शन से होता है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से होता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कैंसर होता है जो सर्विक्स का कैंसर होता है, जिसको गर्भाशय का मुख बोलते हैं, जो पूरा यूट्रस का नीचे का पार्ट होता है जहाँ से एक्चुअली बेबी डिलीवर होता है। एंड सर्विक्स का कैंसर इंडिया में फीमेल्स में ब्रेस्ट के बाद सेकंड नंबर के मोस्ट कॉमन कैंसर होता है, एंड वो ये इन्फेक्शन से होता है। द वायरस कॉल्ड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, शॉर्ट फॉर्म उसका है HPV। राइट सर। तो ये जैसे हमने सुना है कि वैक्सीनेशन होती है, जो बच्चे सेक्सुअली एक्टिव हो उसके पहले उन्हें लेना चाहिए, तो वो कौन सी एज में लेना चाहिए, और क्या ये सिर्फ लड़कियों को लेना चाहिए, गर्ल चाइल्ड को ही, या मेल एंड फीमेल दोनों को लेना चाहिए? तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट वैक्सीन बन सकती है। यूजुअली लेमेन और सोसाइटी में ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन है, तो एक्चुअली कैंसर के अगेंस्ट कोई भी वैक्सीन नहीं होती है। जो वैक्सीन होती है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट हो सकती है, जैसे TB के अगेंस्ट वैक्सीन होती है, कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन होती है, टाइफॉइड के अगेंस्ट वैक्सीन होती है। वैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की भी वैक्सीन होती है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन होती है जिससे एक्चुअली इन्फेक्शन नहीं होता है, ओके, उसको इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट कर देता है, ओके। तो अब ये इन्फेक्शन कॉमनली मेल्स और फीमेल्स दोनों में होता है, और मेनली उनके जेनाइटल पार्ट्स में होते हैं, कि जैसे कि मेल में पेनिस में होता है, फीमेल्स में वजाइना और सर्विक्स के पार्ट में होता है। एंड ये मैक्सिमम स्प्रेड होना तब चालू होता है जब वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। तो यूजुअली इन एज अ इंडियन सोसाइटी
यूजुअली मेल और फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स मैरिज के बाद होता है, बट नाउ विथ न्यू जनरेशन दैट प्री मैरिटल सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑल्सो इज़ वेरी कॉमन एंड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स आर ऑल्सो वेरी कॉमन. सो चांसेस ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन. एंड जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है उसका एक ही स्ट्रेन नहीं होता है कि दैट इज़ ओनली वन स्ट्रेन इज़ अवेलेबल. उसके भी बहुत सारे स्ट्रेन होता है, तो मल्टीपल स्ट्रेन का इन्फेक्शन होता है फ्रॉम मल्टीपल पीपल. तो उसके लिए उसकी वैक्सीन लेना ज़्यादा ज़रूरी है. आज जो हमारा डिस्कशन हुआ, अब मुझे लग रहा है कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे. तो आई होप कि आप इसे फॉलो करेंगे. थैंक यू सो मच. जय मानवता.